अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के कत्ल वाक़यात के खिलाफ मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का घेराव, मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुन गिरफ्तार। डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर रियासती वज़रा वक्फ अराजियात को हड़पना चाहते हैं, शशिधर रेड्डी का इल्जाम। ड्रग्स के कारोबार में मुलविस मजीद 2 अफराद गिरफ्तार, 12 ग्राम कोकीन जब्त। बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल, पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह। और अत्तापुर में गैर कानूनी तौर पर तैयार किए जाने वाले अदरक लहसुन के कारखाने को मोहरबंद कर दिया गया, नमूने जांच के लिए रवाना। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए काम कर रही है। MCHRD में कौमी अक़लियती तरक्की व फाइनेंस कारपोरेशन के सालाना इजलास में शिरकत करते हुए मरकजी वजीर ने NMDFC मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। नकवी ने अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों की तरक्की के लिए KCR संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों के लिए अकामती इदारे कायम करते हुए नुमाया काम अंजाम दिया है। अक़लियतों की तरक्की के लिए मरकज से हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। मरकजी वजीर ने हरिता हरम प्रोग्राम की भी सताइश की। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर कहा कि अक़लियतों की बहबूद के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं वो मिसाली हैं। नायब वजीर आला ने शादी मुबारक स्कीम व 100 तलबा को सिविल सर्विस की मुफ्त तालीम और दीगर प्रोग्राम का भी जिक्र किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इश्तिराक से आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। हज हाउस में मुनक्किदा तकरीब में आज़मीन हज को टीके दिए गए। असरा और ओवैसी अस्पताल के अमले ने टीका अंदाजी अंजाम दी। इस मौके पर अपने खिताब में मरकजी वजीर ने बताया कि 2018 में नई हज पॉलिसी वज़ा की जाएगी और इससे आज़मीन को सहूलतें हासिल होंगी। समंदरी रास्ते से भी सफ़र हज के लिए इंतज़ामात किए जाएंगे, जिसके अखराजात फ़िज़ाई सफ़र से निस्फ होंगे। मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने गौ रक्षकों की तरफ से किए जा रहे हमलों के सिलसिले में मरकजी वजीर को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि उन्हें भी इन हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। इस पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोई भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर उस वक्त तक गामजन नहीं हो सकता जब तक मुल्क में भाईचारा कायम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जो ताकतें आपसी इत्तेहाद और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए कहा कि रियासत में अक़लियतों की बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है और आज़मीन हज को भी सहूलतें पहुंचाने के लिए पाबंद अहद है। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान और रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शकूर भी मौजूद थे। पीर और मंगल को असरा अस्पताल में आज़मीन हज को टीके दिए जाएंगे। मुल्क भर में गौ रक्षकों की तरफ से मुसलमानों पर किए जा रहे हमलों पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की खामोशी पर एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हज हाउस में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की आमद के मौके पर DJS और दूसरी तंजीमों के कारकुन जमा हो गए और उन्होंने मरकजी वजीर के खिलाफ नारेबाजी की।
احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن مرکزی وزیر مختار عباس نقوی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گرفتاری کے موقع پر دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ افسوس کی بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ ٹیکہ اندازی کے لیے حج ہاؤس پہنچے ایک عازم حج کے ساتھ بھی پولیس نے ناشائستہ سلوک کیا، جس پر عازم حج برہم ہو گئے۔ بعد میں حج کمیٹی کے ذمہ داروں نے مداخلت کرتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کیا۔ حج ہاؤس میں ٹیکہ اندازی کیمپ کے افتتاح کے موقع پر عازمین حج کو کافی انتظار کا سامنا کرنا پڑا۔ عازمین حج کو دوپہر 12 بجے اور پھر میڈیا کے نمائندوں کو 1:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن مرکزی وزیر مختار عباس نقوی دوپہر 3:30 تا 4 بجے کے درمیان حج ہاؤس پہنچے۔ مرکزی وزیر کی آمد کے انتظار کے دوران عازمین کو بے چین دیکھا گیا۔ ٹیکہ اندازی کے پروگرام میں شادی مبارک اسکیم کے منظورہ چیکس مستحقین میں تقسیم کیے گئے اور بعض خواتین میں سلائی مشینز بھی تقسیم کی گئی۔ ٹیکہ اندازی کا پروگرام سیاسی پروگرام نظر آ رہا تھا۔ تقریب میں غیر متعلقہ افراد کی بھی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ سرکاری تقریب میں پروٹوکول کا خیال نہ رکھنے پر مجلس کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا۔ نامپلی میں مرکزی حکومت کے غریب نواز کوشل وکاس کیندر کے آغاز کے لیے منعقدہ تقریب کے سلسلے میں بینرز لگائے گئے تھے، لیکن پروٹوکول کو نظر انداز کیا گیا، جس پر مجلس کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے مجلسی قائدین اور کارکنوں کو گرفتار بھی کیا اور بعد میں انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ سابق رکن اسمبلی ششی دھر ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ٹی آر ایس کے وزراء ڈبل بیڈ روم کے نام پر وقف اراضیات کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششی دھر ریڈی نے کہا کہ کے ٹی آر اور ٹی سرینیواس یادو کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ صنعت نگر کی وقف اراضیات جو کہ گیزٹ میں موجود ہیں، اسے ڈبل بیڈ روم کے نام پر ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی کی طرف سے سادے کاغذ پر جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو مکان بنا کر دینے کا تیقن دیا جا رہا ہے۔ حسین ساگر کے اطراف بھی سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود امبیڈکر نگر میں رہنے والوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا ہے کہ آروگیہ شری کے ڈاٹا آپریٹرز کو جیو 14 کے مطابق تنخواہ ادا کی جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2016 میں جیو 14 جاری کرتے ہوئے ان کی تنخواہ 15,000 روپے کی گئی تھی۔ ڈاٹا آپریٹر کی ہڑتال کی وجہ سے آروگیہ شری کے تحت علاج کروانے والوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اس سلسلے میں جلد فیصلہ نہیں لے گی تو کیمپ آفس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ کمشنر بلدیہ بی جناردھن ریڈی نے بتایا ہے کہ 18 جولائی کو 2000 اسکولی طلباء میں سوچھ حیدرآباد سے متعلق شعور بیدار کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ شلپا کلا ویدیکا میں یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ طلباء کو سوچھ حیدرآباد پروگرام کی تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا اور اس پروگرام میں وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ اور سوچھ بھارت مشن کے ڈائریکٹر پروین پرکاش کے علاوہ دیگر بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بلدیہ میں عہدیدار اب گڈ مارننگ کے بجائے سوچھ نمسکار کہہ رہے ہیں۔ اس سے سوچھ حیدرآباد مہم کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری و رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ناجائز طور سے کیے جانے والے چالانات کے سلسلے کو ختم کرے۔ ہفتے کے دن حسینی علم سے چوک تک دکانوں کی ٹریفک پولیس نے دکان کے باہر کاروبار کرنے پر چالانات کیے، جس سے مقامی تاجروں نے احمد پاشا قادری کو اس کی اطلاع دی۔ پاشا نے مقام واقعے پر پہنچ کر ٹریفک پولیس کی کارروائی کو رکوا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس حد سے تجاوز کر کے نہ صرف چالانات کر رہی ہے بلکہ تاجروں کو جیل بھیجنے کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے کو فوری روک دیں۔
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कारोबार करने वाले लोगों को नाजायज़ तौर पर चालानात किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एहतजाज किया था, खुसूसन असेंबली में भी इस मसले को उठाया था, तो सिलसिला बंद हो गया था। लेकिन फिर अब शुरू किए हैं, खुसूसन बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये चौक के इलाके में दुकान वालों को, जो दुकान की मलगी के सामने हुदूद में रह के जहाँ मार्किंग करके ट्रैफिक वाले बताए थे उसमें कारोबार कर रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों को चालान किया गया। ये ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक का जुल्म आवाम पे पड़ता जा रहा है। हलाल कमाई के लिए जायज़ तरीके से रोज़गार लोगों का है, उनको चालानात करके उनको जेलों को भेजने का नया सिलसिला शुरू करे है। कमिश्नर पुलिस से हमारी दरख्वास्त है कि इस रवैये को फौरी बंद कर देना चाहिए, वरना हैदराबाद में आज तक ऐसा एहतजाज न हुआ, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ऐसा एहतजाज करेंगे। गरीबों की दुश्मन अगर कोई महकमा है तो ट्रैफिक पुलिस का महकमा है। हराम की कमाई खाने की आदत हो गई, रिश्वत लेने की आदत हो गई। हलाल तरीके से लोग कमा रहे हैं तो उनके कारोबार को भी चैन से करने नहीं दे रहे, झूठे चालानात करके उनको परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब फ़ोन करें तो कोई भी लिफ्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। पीर के दिन इसके ऊपर हम सदर मोहतरम से इजाज़त लेकर जो भी इक़दाम करना करेंगे, या बड़े पैमाने पर हम धरना देंगे। ट्रैफिक पुलिस को उनके रवैये को तब्दील करना चाहिए। गरीबों के साथ ताउन करने की बजाय उनको चालानात करके 3-3 हज़ार के चालाना, 3 हज़ार वो चालान देंगे तो कमाएंगा क्या उन्हें। और दुकाना से सामान उठा के लेके चले आ रहे हैं चोरों की तरह, मामूल के तौर पर सामान उठा रहे हैं। वाक़े को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़े पैमाने पर पीर के दिन बताएंगे हम। शुक्रिया। मुत्तहिदा आंध्रा के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर आंध्रा और तेलंगाना की कांग्रेस कमेटियों की तरफ से खिराज पेश किया गया। आंध्रा भवन में मुनक्किदा तकरीब में तेलंगाना और आंध्रा कांग्रेस के सदूर ने वाईएसआर को खिराज पेश किया और उनकी खिदमात की सताइश की। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। डीजीपी अनुराग शर्मा ने सरूर नगर में लेक आउट पोस्ट पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। अनुराग शर्मा ने अपने खिताब में कहा कि इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से झील में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वालों के अलावा मुख्तलिफ जराइम की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले 17 अफराद ने झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जबकि इस साल 3 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने बरवक्त मुकामे वाक़े पर पहुंचकर बचा लिया। इस मौके पर मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, कमिश्नर रचकुंडा पुलिस महेश भागवत, जॉइंट कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एसओटी ने दक्कन जिंजर पेस्ट कंपनी वाक़े अत्तापुर में धावा करके अदरक लहसुन के कारखाने को मुहर बंद कर दिया। एसओटी ने हफ्ते के दिन अचानक मज़कूरा कारखाने पर धावा करके गैर कानूनी तौर से तैयार करदा अदरक लहसुन पेस्ट और ग़िज़ाई अशिया के नमूने हासिल कर लिए हैं, जिसे मुआयने के लिए लेबोरेटरी रवाना किया जाएगा। मज़कूरा कारखाने के मालिक सिकंदराबाद के रहने वाले रहीम अली चिरंगी हैं। महकमे ज़िरात और पुलिस के ओहदेदारों ने नारायणगुड़ा के तुखम फरोश की दुकानों पर धावा करके मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने ज़िरात के लिए इस्तेमाल होने वाले बीजों की मुद्दत और दूसरी ज़रूरी मालूमात की जांच की। बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त एनबीटी नगर के साकिन चारी उर्फ साई की हैसियत से हुई है। साई पुलिस का मुखबिर भी बताया गया है। ज़राए के मुताबिक वसीम और उसके साथी ने बातचीत के बहाने साई को रोककर तेज धार वाले हथियार से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। इस वाक़े की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। पता चला है कि हमला आवरों ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह बताई गई है।
पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और केस की तहकीकात शुरू कर दी है। ఈ మృతుడు చారి అని స్వామి అంటున్నారు. అందాజ ఒక 25 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్యలో ఉంటారు. ఇదంతా కూడా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కూడా వచ్చేసి వెనక నుంచి ఫాలో అవుతూ వచ్చేసి ఈ రోడ్డు ఈ ప్రాంతంలో ఆపే అంత మాట్లాడుతున్న క్రమంలో తగాదాలు పెరిగి దాన్ని స్టాప్ చేసి అంటున్నట్టుగా కనపడతా ఉందా గొంతున్న గాయాల ద్వారా చూసినట్టయితే స్టాప్ చేసి మోటార్ సైకిల్ ఆపి అతన్ని ఇక్కడే చంపి ఆ మోటార్ సైకిల్ పక్కన పడేసి వెళ్ళినట్టు కనబడతా ఉంది. అప్పుడు ఎవరనేది తర్వాత హంతకులు ఎంతమందిలో ఉన్నది ఇంకా తెలియాల్సి ఉన్నది. ఈ రోజు మనకు అన్ని కెమెరాస్ ఉన్నాయి కనుక కెమెరాస్ తర్వాత మిగతా ఆధారాలు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకా తెలియలేదు అంటే పాత నేరస్తుడు కాకపోవచ్చు. ఒకవేళ అయ్యి ఉంటే కూడా మనకు ప్రాపర్టీ అఫెండర్ ఉన్నాయి. ఇంకొక తగాదాల आबकारी टास्क फोर्स ने ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 12 ग्राम कोकीन जब्त की गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर मिली इत्तला के बाद टास्क फोर्स टीम ने श्रीनिवास कॉलोनी के पास काकतिया ITC के अहाते से जीशान अली खान उर्फ जैक को गिरफ्तार कर लिया। जीशान के कब्जे से 5 ग्राम कोकीन और एक सेलफोन भी जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान जीशान ने नाइजीरियाई बाशिंदे ब्रोनाल्ड विल्सन का नाम बताया और फिर विल्सन को भी 7 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर आबकारी ने बताया कि विल्सन के खिलाफ पहले ही पुलिस में एक मुकदमा दर्ज है। दोनों से मजीद पूछताछ की जा रही है। విల్సన్ నోవా ఫ్రాంక్ ఇతను నైజీరియన్. సో ఇతను రెసిడెంట్ ఆఫ్ సన్ సిటీ హైదరాబాద్ PNT కాలనీ. సో అతను మన మహమ్మద్ జీషన్ అలీ ఖాన్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఇన్పుట్స్ ప్రకారం ఇతని దగ్గర వెళ్ళి ఇతను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతని దగ్గర నుంచి సబ్సిక్వెంట్గా 7 గ్రాముల కొకైన్ని 3 సెల్ ఫోన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇతని మీద ఇందులో ప్రత్యేకంగా మీరు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ బెర్నార్డ్ విల్సన్ అనే ఈ నైజీరియన్ని గతంలో కూడా ఇతని మీద హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వారు ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. चंदानगर पुलिस ने सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मल्लिकार्जुन को गिरफ्तार करके 6 तोले की तलाई जेवरात 3,10,000 रुपये नकद रकम बरामद करके मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। इब्राहिम पटनम पुलिस स्टेशन हुदूद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म ने 3री मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। महलूक श्री चैतन्य फ्री हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाक़े इब्राहिम पटनम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साले सुवम में ज़ेर तालीम था। पुलिस ने इसे कामिनेनी अस्पताल वाक़े LB नगर मुंतकिल किया, लेकिन वो रास्ते में ही फौत हो गया। खुदकुशी की वजह कॉलेज के HOD और वालदैन की डांट डपट बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर इलाके में चलती गाड़ी में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर नामी शख्स जुमा की रात अपनी गाड़ी में जा रहा था कि मेलारदेव पल्ली के करीब गाड़ी में अचानक आग लग गई। सुधाकर फौरी गाड़ी से उतरा, लेकिन गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के कत्ल वाक़यात के खिलाफ मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का घेराव, मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुन गिरफ्तार। डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर रियासती वज़रा वक्फ अराजियात को हड़पना चाहते हैं, शशिधर रेड्डी का इल्जाम। ड्रग्स के कारोबार में मुलविस मजीद 2 अफराद गिरफ्तार,
12 ग्राम कोकीन जब्त। बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल, पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह। और अत्तापुर में गैर कानूनी तौर पर तैयार किए जाने वाले अदरक लहसुन के कारखाने को मोहरबंद कर दिया गया, नमूने जांच के लिए रवाना। और इसी के साथ 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।